लालच एक ऐसा अंसर है जो खानदानों को उजाड़ देता है और इंसान इस लालच में डूबकर इंसानियत के उस पार खड़ा हो जाता है जहां वो दरिंदा सिर्फ अमल करने में भी एक लम्हा नहीं सोचता। और अगर ये लालच पैसे के रूप में हो तो यही अशरफुल मखलूकात इंसान दरिंदगी की तमाम हदें पार कर जाता है, जिसमें वो इंसान की शक्ल में भेड़िया बन जाता है और किसी का खून करना या इज्जत को लूट लेने में ही वो अपने दिल की तस्कीन हासिल करने पर फख्र महसूस करता है। ऐसी ही मिसाल लाहौर के इलाके सफावाला चौक मोहल्ला मुबारकपुरा से मिलती है, जहां जफरुल्लाह ने हंसते भसते घर में एक लम्हा सोचे बगैर कयामत ढा दी। मोहम्मद सईद, इसकी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। जफरुल्लाह ने कत्ल भी सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए किया गया। जब वो भी मोहम्मद सईद ने अपना हक मांगा, अपनी दी गई रकम वापस मांगी, तो जफरुल्लाह ने मोहम्मद सईद, इसकी बीवी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और अब मोहम्मद सईद का एक बेटा और बेटी आंसुओं यादों के सहारे जीने पर मजबूर हैं। क्या इन बच्चों के दर्दमंदाना अपील हाकिम आला के ऐवानों तक पहुंचकर इनके जमीरों को झंझोड़कर इन बच्चों को इंसाफ दिला पाएगी, या कि फिर केस फाइलों की नजर होकर मिट्टी में दब जाएगा? अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश थी उस शख्स की जिसने उनका कत्ल किया? जी बिल्कुल, पैसों का लेन देन था और ज़ाती रंजिश भी थी, जिसमें कुछ कैश उन्होंने उधार लिया हुआ था, जिसके वापसी पे मांगने पर ये थोड़ा सा मसला जो है ना वो ज़्यादा लेंथी होता गया और जिसमें वजह जो है ना वो झगड़े वाली बनती गई। अच्छा, क्या थी कि कितने पैसे उन्होंने उधार दिए हुए थे? कोई उनका लिखत पढ़त हुई थी कि इस ड्यूरेशन में आपको वापस कर देंगे वो पैसे? नहीं, ये बिल्कुल सामने हमारे इनका घर है, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आने जाने वाले, फैमिलीज़ के, उनकी फैमिलीज़ भी आती थी यहाँ पे। तो बगैर लिखत पढ़त के उन्होंने वैसे कारोबार के लिए, जनरेटर्स के काम के लिए कुछ 3 लाख रुपए लिया हुआ था इनसे। तो रिसेंटली इन्होंने एक और डिमांड की थी कि यार आप लोगों के जो प्लाट है ना वो मुझे कुछ अरसे के लिए ना आप दे दें, मैं उसके ऊपर अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करके तो अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। ये कातिल ने कहा था? ये कातिल ने कहा था। तो जिसमें ऊपर जो मोहम्मद सईद हैं उन्होंने इनकार किया कि नहीं भाई, हम लोग ना वो खुद उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, आप पहले ये करें जो अपने पैसे लिए ना हमें वापस करें, ताकि हम खुद जो है ना वो अपना अरेंजमेंट करके तो बच्चों के लिए कुछ बैठने की जगह बना सकें। तो इस मामले पे थोड़ी देर यहाँ पे इनके घर पे रंजिश वगैरह हुई, कुछ झगड़ा वगैरह छोटा मोटा हुआ, लेकिन वो इग्नोर हो गया कि चलें कुछ दिनों में इसे क्लियर कर लेते हैं, सेटल डाउन कर लेते हैं। इसी दौरान वो मुलजिम जो है वो आया, इन्होंने घर के लिए टाइलें लेनी थी। टाइल्स लेने के बहाने उन्होंने बिठाया कि मैं आपको गुजरांवाले से अपने दोस्त की वहाँ से ले देता हूँ स्टोर से, तो आप मेरे साथ चलें। तो फिर साथ लेके हम सबको तो वहाँ पे वो लेके गए। तो ये सारा वाक़या किधर आया है जहाँ पर उसने मर्डर किया और उसके बाद वो लाशों को नहर में बहा दिया? ये उसके घर के बिल्कुल साथ उसकी वर्कशॉप है, वहाँ पर लेके गया वो। वहाँ पर जाकर उसने दरवाज़ा अपने भाई से खुलवाया फ़ोन करके कि दरवाज़ा खोल दो। उस वक्त यही पता था हम लोगों को ये घर का दरवाजे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो दरवाज़ा जो उसने खुलवाया वो उसने घर के साथ वाला जो मुल्हिका एरिया है उसका गैराज का वो खुलवाया, जो वर्कशॉप टाइप बना हुआ था। वहाँ पर अंदर घुसते हुए उसने गाड़ी अंदर एंटर करके तो वो दीवार के साथ एकदम लगा दी। बाहर निकलते साथ ही वो उसने बाजी को वो वाक़या क्या आपको बताऊँ, उन्हें कत्ल कर दिया। जो जितना भी ये वाक़या पेश आया, इसके बाद यानी कि पुलिस के तफ्तीशी मराहिल भी अब शुरू हो चुके होंगे, तो क्या पुलिस की जानिब से ताउन किया जा रहा है? जी माशाल्लाह, उनकी जानिब से काफ़ी ताउन किया जा रहा है और वो बड़े कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में प्रोफेशनली, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और DPO साहब ने भी इसका यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बाकी आप सबसे दुआ है कि यार वो बच्चों की लाशों के लिए अगर वो कोशिश थोड़ी तेज़ हो जाए तो अल्लाह ताला ज़रा करम कर दे। पापा की याद आती है आपको? जी, मम्मा को भी मिस कर रहे हो? जी। क्या कहना चाहते हो हमारे प्लेटफॉर्म से आप वज़ीर आला को, DPO को, इंतज़ामिया को, कुछ कहना चाहेंगे आप उस मुलजिम के बारे में? DPO साहब से भी यही गुजारिश है कि उसे जल्द उसको सज़ा दी जाए और भाइयों की लाश तो लिए और मेहनत की जाए ताकि जल्दी से मिल जाए और उसे सज़ा भी दी जाए। पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं, अच्छा DPO साहब भी ताउन कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए जल्दी तेज़ तो कवर करके उसे अंजाम तक पहुँचा दें। जैसा कि आपने मोहम्मद सईद के जो लवाहिकीन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिलक के इल्तिजा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि आखिरकार हमें इंसाफ दिया जाए, और जो मुलजिम पकड़ लिया है
नसरुल्लाह गोंदल, उसको फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तहरीक इंसाफ, जिसका नाम तो तहरीक इंसाफ है, मगर आज भी ये मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं उस तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की जानिब भी, कि आखिर कब तक हमारे बाबा के, हमारे माँ के, हमारे भाइयों के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है, इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, क्या उसे सूली पर चढ़ाया भी जाएगा या कि नहीं चढ़ाया जाएगा। अब खान साहिब, ये बॉल आपके कोर्ट में है कि आखिरकार अब कब फैसला करेंगे और कितनी जल्दी से इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।